आज हम बात करेंगे उन राजाओं के बारे में जिन्होंने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी की और दुश्मनों का साथ दिया। जी हां दोस्तों, इतिहास गवाह है कि ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने ही देश के साथ गद्दारी की। ऐसे राजा जिनके नाम इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे ही 5 गद्दार राजाओं के बारे में जिन्होंने भारत माता को नीचा दिखाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इतिहास के कुछ काले पन्नों को पलटने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं राजा जयचंद। जयचंद कन्नौज के राजा थे और इतिहास में उन्हें पृथ्वीराज चौहान के साथ दुश्मनी के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध में गौरी का साथ दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जयचंद सिर्फ अपनी सत्ता बचाना चाहते थे और गौरी का साथ देना उनकी मजबूरी थी। अब बात करते हैं मीर जाफर की, जिनका नाम सुनते ही गद्दारी का दूसरा नाम याद आता है। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति थे, लेकिन लालच और सत्ता के भूखे मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और अपने ही नवाब को धोखा दे दिया। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। इस गद्दारी के बदले में मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया गया, लेकिन इतिहास में उनका नाम गद्दार के रूप में दर्ज हो गया। आज भी लोग मीर जाफर को धोखे और गद्दारी की मिसाल देकर याद करते हैं। अब नंबर आता है मानसिंह का, जो आमेर के कछवाहा राजपूत शासक थे। मानसिंह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया और मानसिंह ने भी अकबर की सेवा में कई युद्ध लड़े। लेकिन मानसिंह की गद्दारी तब सामने आई जब उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर का साथ दिया। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप मुगल साम्राज्य के खिलाफ डटकर खड़े थे। ऐसे में मानसिंह का महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ना अपने ही राजपूत भाइयों के साथ गद्दारी करने जैसा था। हालांकि इतिहास में मानसिंह के इस कृत्य को लेकर अलग अलग मत हैं। 1857 की क्रांति, जब पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो रहा था, तब पटियाला रियासत के महाराजा नरेंद्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिया, बल्कि सिख विद्रोह को दबाने में भी अंग्रेजों की मदद की। नरेंद्र सिंह का यह कृत्य उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को व्यर्थ करने जैसा था, जो भारत को आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, सिकंदर महान के जमाने में। राजा एमबी तक्षशिला के शासक थे। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो राजा एमबी ने बिना लड़े ही सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने न सिर्फ सिकंदर का साथ दिया, बल्कि पूर्व प्रदेश के राजा पोरस के खिलाफ युद्ध में सिकंदर की मदद भी की। राजा एमबी का यह कृत्य दिखाता है कि कैसे कुछ राजा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने ही देशवासियों के साथ गद्दारी करने से भी पीछे नहीं हटते थे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 राजा जिन्हें इतिहास में गद्दार कहा जाता है। लेकिन क्या वाकई ये सभी राजा सिर्फ गद्दार थे? क्या उनकी मजबूरियां भी थीं? क्या इतिहास ने उनके साथ न्याय किया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें खुद ढूंढने होंगे। इतिहास के पन्नों को पलटकर हर पहलू को समझकर ही हम किसी भी घटना या व्यक्ति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हैं।